जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम समझते हैं कि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, जो अभी 20 सितंबर को एक आरटीआई एक्ट के तहत मतलब कि एक नोटिस निकला हुआ था। उसके कितने रिक्त पद हैं, कितनी वैकेंसी आने वाली है और भी जो दूसरी नोटिस निकली हुई है, उसी के आधार पे पूरे इस एसएससी की वैकेंसी को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो आ जाइए, हम देखते हैं। थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर कोई क्वेरी रह जाती हो तो कमेंट करिएगा। तो मैं पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम दूसरा पेन ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है एज, आप देख रहे होंगे लोगों। इसके बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। अब इसका हम आवेदन कब से होना है, इसको हम समझते हैं। इसका आवेदन 24 नवंबर 2023 से होगा। इसका लास्ट डेट कब है? 28 दिसंबर 2023। पेमेंट का भी डेट यही है, 28 दिसंबर 2023। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है। इसको हम देख लेते हैं नोट। हाँ, देखिए, जो एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके नीचे वाले हिस्से में आप जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो जो 22 नंबर पे है कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। तो यहीं पे दे रखा है कि जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 24 नवंबर 2023 से होगा। कब तक होगा लास्ट डेट? तो 28 दिसंबर 2023 ये है। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी मार्च 2024 में होगा। आप इस कैलेंडर को एसएससी की वेबसाइट से जाके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद से हम फिर एज लिमिट को समझते हैं। आयु सीमा, इसका 18 वर्ष से 23 ईयर तक होता है। अब इसमें जो उम्र में छूट भी मिलती है, छूट तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष, जो एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन, उनको भी 3 ईयर का छूट मिलेगी। जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, आप देख रहे होंगे। अब इसमें भी है कि जो 1984 में जो दंगा हुआ था, राइट्स बोलते हैं, या 2002 में जो गुजरात में हुआ था, उसके जो पीड़ित व्यक्ति के बच्चे हैं उनको अगर अनरिजर्व में है तो 5 वर्ष का, अनरिजर्व में है 5 वर्ष का छूट। ओबीसी से हैं तो 8 वर्ष,
SC और ST से हैं तो 10 वर्ष का छूट मिलेगा। ये हम उम्र की छूट की बात कर लिए। इसके बाद हम फिर एप्लीकेशन फीस समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फीस समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फी ऑन रिजर्व OBC को 100 रुपये, एक्स सर्विस मैन SC ST 0 रुपये। अब महिला किसी भी कैटेगरी के है उसको भी 0 रुपये फीस है। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो हम पहले नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं जो RTI निकला वो 20 सितंबर 2023 का, उसके हिसाब से समझते हैं। हाँ देख लीजिए, जो RTI मैटर है ये 20 सितंबर 2023 के दिन का है। एप्लीकेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत निकला। इसमें ये रहा टोटल पद 84,866, जिसमें CRPF को 29,283, BSF को 19,987, ITBP 4142, SSB 8273, CISF 19,475, असम राइफल 3706 वैकेंसी। ये RTI के तहत पता चला है कि जो SSGD की वैकेंसी अब आएगी उसमें इतने पद आएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं तो फिर उसी को मैं लिख देता हूँ। 84,886 पोस्ट हैं पूरे। अब इसमें BSF के लिए 19,987, CISF के लिए 19,475, CRPF के लिए CRP भी बोलते हैं 29,283, SSB की जो पोस्ट है वो 8273। इसके बाद ITBP 4142, असम राइफल 3706। कितने पोस्ट हैं? सबसे कम पोस्ट असम राइफल का है अभी इस RTI में, जिसे कि SSF NIA का पोस्ट का पता नहीं चला है। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग कुछ पोस्ट SSF का भी निकलेगा, कुछ NIA का भी निकल सकता है, संभावना है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने में 24 नवंबर तक आ सकता है। इसके बाद हम सैलरी समझ लेते हैं। इसकी सैलरी, मान लीजिए कि नौकरी करेंगे तो सैलरी तो जानना पड़ेगा ना, कितनी सैलरी मिलेगी, वेतनमान जिसको बोलते हैं, वेतनमान। तो अब इसकी बेसिक सैलरी जो है, बेसिक पे है जो, वो है आपका 21,700। इसका बेसिक पे है जो कितना तक है, 69,100 तक है। ये आपका बेसिक पे हुआ। ग्रेड पे कितना हुआ? ये ग्रेड पे हुआ 2,000। इसका जो DA है, तो जो DA है वो बेसिक का 42%, 42%।
जो इसका है, इसी का 42% DA मिलेगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, जो लगभग ये बदलता रहता है। ये लगभग 1800 के आसपास में बताया जा रहा है। ये बदलता भी रहता है, 4 साल की नौकरी हो जाएगी, इसके बाद दोगुना हो जाएगा। इसके बाद टीए भी मिलेगा। टीए अगर चुनाव ड्यूटी या कहीं दंगा उंगा में अगर ड्यूटी लगती है, जैसे सीआरपीएफ में, टीए भी अलग अलग विभाग का अलग अलग है। तो इसका लगभग 500 रुपये मान लिया जाता है पर डे के हिसाब से। फिर टीए एंड डीए भी मिलता है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। टीए एंड डीए ये भी मिलता है कुछ। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, होम जिसको गृह भत्ता भी बोलते हैं, HRA। ये 9%, 18% और 27%। ये रहता है आपका सिटी के हिसाब से, कौन सी कैटेगरी में, किस सिटी में आपका फैमिली रहता है या आप रहते हैं, उसके हिसाब से मिलता है। और ये जो मिलता है आपका बेसिक पे का 9%, 18%, 27% मिलता है। अगर 9% के हिसाब से मिलेगा तो कम, सबसे कम मिलेगा तो भी लगभग 2100 से लेके 2500 के बीच में मिलेगा आपको। इसके बाद आपको फिर सबसे ज़्यादा जो इसमें बेसिक पे के बाद अगर कोई इसमें वो अमाउंट जुड़ता है, वो जुड़ता है रिस्क अलाउंस का। रिस्क अलाउंस रिस्क अलाउंस में आपका नक्सल अलाउंस भी है, जिसे उसी को नक्सल अलाउंस भी बोल देते हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ में आपकी नियुक्ति होती है तो फिर उसको नक्सल अलाउंस बोलेंगे। बॉर्डर एरिया में आप ड्यूटी करते हैं तो बॉर्डर अलाउंस बोलते हैं। इसी हिसाब से इसको रिस्क अलाउंस भी बोलते हैं, जिसको आप अगर सैलरी शीट देखेंगे तो उसमें CSP करके कुछ आता है। अलग अलग विभाग का अलग अलग नाम दिया जाता है। नक्सल अलाउंस, बॉर्डर अलाउंस ये भी जुड़ता है। तो नक्सल अलाउंस लगभग अगर सुकमा में, जैसे छत्तीसगढ़ सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में आपकी ड्यूटी लगती है, तो लगभग इसका 17,300 के आसपास में नक्सल अलाउंस बनता है। अगर बॉर्डर एरिया में है और जम्मू कश्मीर के वैसे क्षेत्र जहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि कंडीशन ख़राब रहती है, तो वहाँ पे लगभग 21,000 हो जाता है बॉर्डर अलाउंस। यदि कोई शांत क्षेत्र है, अगर भूटान उटान या नेपाल का एरिया है, तो वहाँ पे फिर आपको 6400 भी मिलता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि रिस्क अलाउंस बिल्कुल नील रहता है, जीरो, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो इसी हिसाब से जोड़ जाड़ के आपका सैलरी बनती है। इसमें फिर से आपका NPS के लिए बेसिक का 10% कटेगा भी पैसा। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, योग्यता पे। इसमें क्या है, तो आपकी योग्यता सिर्फ 10th पास होना चाहिए, फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। 10th पास या इसके समकक्ष। किसी भी बोर्ड से आप मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें फिर इतना तो शैक्षणिक योग्यता है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसे शारीरिक आपकी अर्हता या योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपका जैसे हाइट कम से कम, अब हाइट जो है वो लड़कियों के लिए अलग, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग है। तो इसमें मेल के लिए 170। अब ये भी एक कैटेगरी वाइज है, तो ऑन रिजर्व, SC और OBC के लिए 170 है। इसके बाद यहीं पे ST के लिए एक 62.5 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर में ही है। इसके बाद फीमेल के लिए
फीमेल के लिए 157 है हाइट, और इसमें यही है कि ऑन रिजर्व ओबीसी प्लस एससी। अब यहाँ पे फिर महिलाओं के लिए एसटी का जो है वो 150 सेंटीमीटर है। फिर रनिंग देख लेते हैं। तो 5 किलोमीटर मेल के लिए है, टाइम कितना रहेगा 24 मिनट। और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, कितना 8 मिनट 30 सेकेंड 30 सेकेंड। अब इसमें भी है कि मेल के लिए चेस्ट होगा, चेस्ट तो 80 से 85, खुला 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होता है, नील रहता है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटेन एग्जाम होगा, जिसको चयन प्रक्रिया भी बोलते हैं, चयन प्रक्रिया। इसके बाद रिटेन जो होगा वो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद रिटेन के बाद आपका पीएसटी फिजिकली स्टैंडर्ड या पीईटी, जिसको फिजिकल बोलते हैं आम भाषा में। इसके बाद से यहाँ पे फिर फिजिकल के बाद मेडिकल होगा। इसमें जो आपकी शारीरिक मेडिकल में जो है हाइट, चेस्ट और जो भी अगर कोई भी शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होती है। यहाँ पे आपकी फिजिकल जो आपकी रनिंग है और हाइट, चेस्ट है, इसकी जांच होगी। यहाँ पे आपकी रिटेन टेस्ट होंगे इसके बाद हम फिर सिलेबस एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं। हाँ, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क। पार्ट डी हिंदी या इंग्लिश में कोई एक ले सकते हैं, जब हम अप्लाई करेंगे उसी समय आपको इंग्लिश या हिंदी लेना रहता है। ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क रहेगा, टोटल टाइम 60 मिनट। इसके बाद टोटल मार्क कितने हुए तो 160 मार्क हुए, और टोटल 80 क्वेश्चन। इसका यही है। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।